नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और रिलेशनशिप के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर एक कॉमन सीरीज जो पिछले काफ़ी दिनों से हम कर रहे थे, उसमें अभी हमने विचार किया कि ये अगले 1-2 वीडियो तो हम उसी तरह से करेंगे, लेकिन आने वाले कुछ समय पर उसके बाद हम इन्हें रिलेशनशिप को एक अलग कैटेगरी करेंगे, लीडरशिप को एक अलग कैटेगरी करेंगे और उसकी बहुत बारीकियों को जानने का प्रयास करेंगे और ये एक लगातार रेगुलर सीरीज के रूप में हम इन दोनों को कॉम्युलेटिवली लेंगे। ये एक सूचना थी। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीड योर रिलेटिव्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिलेटिव्स तो हमेशा आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। रिलेटिव्स को हमेशा साथ लेके चलना बहुत ही कठिन सा काम है। रिलेटिव्स और रिलीजन, ये 2 आर कभी भी आपको मतलब सतर्कता देते हैं। हर समय आपको सतर्क रहने का क्योंकि आप रिलीजन के बारे में कभी कुछ हल्का भी गलत नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रिलेटिव्स के बारे में भी हल्का सा भी किसी के साथ आपने कुछ किसी लेवल पे भी गलत कर दिया तो उसके कंसिक्वेंसेस कितनी दूर तक जाएंगे ये आप भी नहीं सोच सकते। इनको मैनेज करने के लिए आज हम एक वर्ड लेते हैं रिलेटिव, RELATIVE। इसके ऊपर जो जो शब्द आएंगे उन शब्दों को हम कोरिलेट करके देखेंगे तो शायद हमारा कुछ ना कुछ इस के प्रति नजरिया और हमारी पकड़ अलग हो जाएगी। आर से हम कहते हैं रिफ्रेश एंड रीडिफाइन। हमेशा रिलेशंस को रिफ्रेश करते रहें, रीडिफाइन करते रहें। कैसे? हर बार उसमें कुछ और नया जोश डालने के लिए कुछ नया करें, कुछ ऐड ऑन करें। कभी मिलने जाएं तो कुछ गिफ्टिंग हो सकती है, कभी मिलने जाएं तो कोई उनके टॉपिक पे बात हो सकती है। असल में क्या है कि 2 चीजें हैं, एक सुनाना, एक सुनना। जितना सुनाना आसान है उतना सुनना मुश्किल है और जिसने सुनाना शुरू किया वो कभी भी कुछ प्राप्ति नहीं कर पाएगा और जिसने सुनना शुरू किया सारी प्राप्तियां उसी की होंगी। रिलेटिव्स के साथ भी ये बात जाती है। एंथुजियाज्म और एनर्जी लेवल, आपको सुनने के साथ साथ सुनने की एनर्जी लेवल को भी, हाँ मैं सुन रहा हूं, मैं उनकी अच्छा 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 ओके, ओ अच्छा ओके ओके ओके, इस तरीके से जब आप उनको रिएक्शंस देते हैं तो उन्हें लगता है कि इसको मेरी बात में इंटरेस्ट है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। एंड देन एल, एल बोले तो लिटरल एंड लिटरली। लिटरेट क्या होता है? लिटरेट होता है जो साक्षर हो, और लिटरली क्या होता है? जो बेसिक हो। लिटरल और बेसिक्स दोनों चीजों के ऊपर आपने काम करना है। देन ए का मतलब है नो एजम्पशंस एंड नो अब्यूजिंग। एजम्पशन क्या होता है? किसी के बारे में कुछ भी एज्यूम ना करो, पहले से कोई भी विचार ना बनाए थे छोड़। और नो अब्यूज, अब्यूज का क्या मतलब होता है कि किसी तरह का उनके प्रति एक दुर्व्यवहार, दुर्भाव नहीं रखो किसी भी तरह का। वो गाली के रूप में तो एक बहुत एक्सट्रीम होता है, अंदर भी कोई भाव ना रखना, ये बहुत जरूरी है। एंड देन टी, नो ट्रोलिंग नो ट्रबल। ट्रोल करना क्या होता है? खींचना, किसी को खिंचाई करना। तो वो ट्रोलिंग अगर आप किसी की करते हैं ना मजाक में भी, वो बहुत दिनों तक, बहुत दूर तक आपके और उनके साथ रहती है और उसका नुकसान बहुत दूर तक, बहुत देर तक भरने पड़ते हैं। एंड देन नो ट्रबल, इसके ट्रबल्स भी आपको ना दो ना लो। ये आई, आई का मतलब होता है एक तो होता है इनसाइट और एक होता है इंट्रोडक्शन। इनसाइट, आपकी अंदर की जानकारी आपको हो जाए ना तो आप किसी के भी अंदर की जानकारी ले पाने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि हमें अपना ही अंदर से नहीं पता तो हम दूसरे के अंदर को कैसे झांक पाएंगे। बात बहुत गहरी है लेकिन महत्वपूर्ण है। और ऐसा हो जाए तो आप अंतर से इंट्रोड्यूस हो गए तो आप किसी के साथ भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, किसी लेवल पे भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और लेवल ऑफ आपका रिलेशंस, आपका लीड करने का अलग ही हो जाएगा। एंड देन वी, वी का मतलब होता है वाइब्रेंट एंड वायबल। एक तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए और एक उस चीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और वायबल होना का मतलब यहाँ पे
यह है कि आप समय के अनुसार बदलते रहें। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का भी एक ही मतलब होता है कि आप रेलेवेंट होने चाहिए। बहुत पुराने तरीके से आप चल रहे हैं, वो तरीके अब खत्म हो चुके हैं। उन तरीकों को सिर्फ पुरानी एक ही चीज चलती है, वो असूल। पुरानी एक ही चीज चलती है, वो है असूल, बाकी कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद है ई। ई का मतलब है एंड इन माइंड, एंजॉय इन हार्ट। आपका जो माइंड में ना रिजल्ट पहले से होना चाहिए। कहते हैं कि रिजल्ट को अगर दिमाग में रख के अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो काम करने का एंजॉयमेंट बहुत बढ़ जाता है। और एंजॉय इन हार्ट, और हर एक चीज को महसूस करोगे तो एंजॉयमेंट अपने आप आती है। आप इन चीजों की गहराई जैसे जैसे नापना शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये बातें तो बहुत सिंपल सिंपल से कर रहा है, लेकिन इन बातों के असर बहुत दूर तक हैं। हम कर नहीं पाते, अगर कर पाए तो जिंदगी स्वर्ग यहीं से शुरू हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।